हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन फिगर इन पर्सपेक्टिव ड्राइंग करेंगे। स्पेशली जब हम 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में वर्क करते हैं तो पर्सपेक्टिव में हमें ह्यूमन फिगर बनाने रहते हैं। जब हम बर्ड्स व्यू में वर्क करते हैं या फिर आंट्स व्यू में वर्क करते हैं सो पर्सपेक्टिव में ह्यूमन फिगर बनाना रहता है। जब हम बर्ड्स व्यू में काम करेंगे सो हमें अपर बॉडी ब्रॉड दिखती है एंड लोअर बॉडी नैरो दिखती है एंड स्मॉल दिखती है। सो ये जो मेजरमेंट आप देख रहे हैं वो बर्ड्स आई व्यू का है। ये ह्यूमन जो है ये हम किसी बर्ड्स के व्यू से क्रिएट कर रहे हैं जिसमें लो बॉडी धीरे धीरे नैरो होते जाएगी। सो मेजरमेंट आप देख सकते हैं, धीरे धीरे जो मैंने हेड्स डिवाइड किए हैं वो रिग्रेसिव किए हैं। ओके, अपर बॉडी हमें ब्रॉड बनानी है एज इट इज जो होती है। यहाँ पर हम पहले प्रैक्टिस करेंगे सो गेस्चर ड्राइंग से स्टार्ट करेंगे, देन धीरे धीरे डिटेलिंग में आइएगा। फिर टॉप व्यू से फीचर्स कैसे दिखते हैं, एक्सप्रेशंस कैसे दिखते हैं उसमें आइएगा। सो स्टार्ट विथ गेस्चर ड्राइंग। आपको पहले गेस्चर ड्राइंग आना चाहिए। आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि हमें बॉडी पार्ट्स कितना विजिबल होगा टॉप व्यू से हम यदि किसी ह्यूमन फिगर को देखते हैं तो। अब जिस तरीके से हमने डिवीजन लाइन की हेल्प से या फिर हेड मेजरमेंट के हेल्प से डिवाइड किया है उसे हम फॉलो करेंगे एंड बॉडी को क्रिएट करेंगे। ओके, आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरीके से बॉडी नीचे से रिग्रेस हो रही है। ये जो लेबलिंग्स हमने की है या फिर डिविजन्स हमने लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जब तक प्रॉपर आपका हाथ नहीं बैठ जाता है आप इसे कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट आते हैं बाकी के जो पार्ट्स हैं। सपोज जो हैंड वाला पार्ट है हम उसे क्रिएट करेंगे। नेवल के 1/4 हमारा एल्बो पिट आता है, ग्रोइन के 1/4 रिस्ट आता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। और डिटेल में ह्यूमन फिगर सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, यदि कोई पर्सन लेटा हुआ है तो किस तरीके से पर्सपेक्टिव में वो बनेगा या फिर फोरशॉर्टनिंग होगा हम वो सीखेंगे। तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से अगेन हेड एनाटॉमी से हम स्टार्ट करेंगे। पहले रफ ड्राइंग करनी है, देन फाइनल ड्राइंग पर आना है। आप यदि क्लियरली देख पा रहे हैं सो आई एम यूजिंग बेसिक शेप्स। ओके, यहाँ पर सबसे पहले मैं बेसिक शेप से बॉडी पार्ट्स क्रिएट कर रही हूँ, देन उसे फाइनल क्रिएट कर रही हूँ। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है डायरेक्टली ड्राइंग बिगाड़ने से अच्छा या टाइम वेस्ट करने से अच्छा। ये इसके साथ साथ हमारा जो काम होता है वो भी ख़राब दिखने लगता है। तो इससे क्या होगा, हम काफ़ी अच्छे से क्लीन वर्क कर सकते हैं, प्लस हमारा टाइम भी बचेगा। कुछ इस तरीके से कोई पर्सन लेटा हुआ है तो उसका पर्सपेक्टिव में ड्राइंग क्रिएट होगा। अब यहाँ पर जो मेन चैलेंज होता है वो ये होता है कि हमारा जो बॉडी है, आपने ट्राई भी किया होगा बट फ्लैट बनता है, 3D नहीं बनता है। तो इसके लिए प्रॉपर बेसिक शेप्स का यूज़ करिए और 3D में क्रिएट करने की कोशिश करिए। ओके, प्लस जो हमने मेजरमेंट सीखे हैं उसको फॉलो करिए तो काफ़ी अच्छे से आप ये ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं या ह्यूमन फिगर क्रिएट कर सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद में आप टाइम के साथ भी इन्हें बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि यदि हम एक सीन क्रिएशन में इन्हें यूज़ में ले रहे हैं तो सीन क्रिएशन के लिए 30 मिनट्स टारगेट होना चाहिए आपका। ओके, और यदि यही आपका 30 मिनट में बन रहा है सो ये हमारा टाइम मैनेजमेंट बिगाड़ सकता है। इसी तरीके से सेम पर्सन को अपोजिट हम ट्राई कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर उसका चेस्ट पोर्शन हमें कम विजिबल होगा, लोअर पोर्शन हमें ज़्यादा विजिबल होगा, तो इसका हमें ध्यान रखना है। जो हेड है उसका हमें चिन पोर्शन ज़्यादा दिखेगा। जो इससे पहले वाला फिगर था उसमें हमें हेड एनाटॉमी ज़्यादा दिख रहा था,
उसके हेयर्स ज़्यादा दिख रहे थे, यहाँ पर हेयर्स कम दिखेंगे और चिन का लोअर पार्ट ज़्यादा दिखेगा। प्लस लोअर बॉडी हमें ज़्यादा हाईलाइट होगी क्योंकि हमारे सबसे पास में वही है। लेग और जो प्लांटर वाला पार्ट है वो ज़्यादा विजिबल होगा। यहाँ पर कोशिश हमें यही करनी है कि हमारा जो ह्यूमन फिगर है वो फ्लैट ना नज़र आए, प्रॉपर 3D दिखे। प्लस और 3D दिखाने के लिए हम यहाँ पर शेडो का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं शेडिंग एंड शेडो इज़ मस्ट। ज़्यादा हमें टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, बट स्टिल थोड़ा थोड़ा हम शेडिंग यूज़ कर सकते हैं डेप्थ देने के लिए। ये काफ़ी यूज़फुल रहता है, इससे ड्राइंग काफ़ी अट्रैक्टिव दिखती है। इस तरीके से शेडो देके हल्की सी शेडो देनी है, बिल्कुल डार्क नहीं करनी है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।